नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस बार हमारी मुलाकात फिर एक बार काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। जैसा कि तुम सब जानते हो कि भारत में 6 तरह की ऋतुएं होती हैं और इस वक्त हम बसंत ऋतु का मज़ा ले रहे हैं। बसंत ऋतु आने से पहले हमें उसका आभास होने लगता है। किस तरह से? आम के बौर से आती हुई चिड़ियों की पुकार, फूलों की बहार और परीक्षा का बुखार। आजकल तो तुम्हें भी परीक्षा का बुखार चढ़ रहा होगा और तुम लोग उसकी तैयारी में जुटे होगे। अब फूलों की बहार की बात कहते हुए मैं तुम्हें गुड्डू से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाती हूँ। कल सुबह जब गुड्डू सोकर उठा तो वो सीधा बगीचे में पहुंचा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके नानू नानी बगीचे में हैं। बाहर आकर उसने देखा कि नानी हरि सिंह भैया के साथ फूलों की सेवा में जुटी हैं और नानू गरम चाय की चुस्कियां लेते हुए नए अखबार से गरम गरम खबरों का मजा ले रहे हैं। तभी गुड्डू ने नानू से पूछा, नानू ये नानी क्या कर रही हैं? इतनी बिजी क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि फरवरी में हर साल फ्लावर शो होता है और वो इस फ्लावर शो में भाग लेने की तैयारी में जुटी है। तुम तो जानते हो तुम्हारी नानी फूलों के प्रति कितनी क्रेजी है और सुंदर बगीचे की कितनी शौकीन है। ओह अच्छा, तभी उन्होंने आपसे कल काफी सारा सामान मंगाया था। नानू ने बताया, हाँ बेटा, कल मैं किचन गार्डन में जाकर कुछ बीज, कुछ पौधे, कुछ खाद और कुछ फर्टिलाइजर्स लेकर आया था, क्योंकि पौधों को लगाने में और उनकी सेवा करने में इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि माता पिता छोटे से बच्चे को तरह तरह का पौष्टिक खाना देकर और तरह तरह का उनकी देखभाल करके उन्हें बड़ा करना चाहते हैं, इसी तरह पौधों को भी हरा भरा बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए अलग अलग तरह की खाद और अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स और कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हें मालूम है ना, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी मम्मा तुम्हें कितने सारे विटामिन्स देती थी, तुम्हें अलग अलग वैक्सीन्स लगवाती थी ताकि तुम तरह तरह की बीमारियों से दूर रह सको और तंदुरुस्त बनो। उसी तरह पेड़ों को भी अगर हम चाहते हैं कि कीड़े ना खाएं और पेड़ हरे और तंदुरुस्त हो, तो हमें उनमें फर्टिलाइजर्स और खाद की ज़रूरत होती है देने की। यह सुनकर गुड्डू बोला, ओ ऐसी बात है। और अब तो हमारा बगीचा इतना सुंदर लग रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बगीचे को ज़रूर इस फ्लावर शो कंपटीशन में प्राइज मिलेगा। और एक चीज़ और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगले साल मैं अपने घर में भी जाकर अपनी बालकनी के गमलों में इस तरह के सीजनल्स लगाऊंगा, जिन्हें देखकर हमारा घर भी सुंदर लगेगा और मेरा मन भी खुश हो जाएगा। जब भी मैं उदास होऊंगा, इन फूलों को देखकर मैं अपना मन खुश कर लूंगा। नानी ने उसको एक बात और बताई, गुड्डू कभी भी हमें फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फूलों में भी जान होती है और अगर हम फूलों को तोड़ते हैं तो उनको कष्ट होता है। फूल तो हमेशा पेड़ पर ही सुंदर लगते हैं और हमारे घर और बगीचे की सुंदरता बढ़ाते हैं। बल्कि अगर तुम किसी और को देखो कि वो फूल तोड़ रहे हैं, तो उन्हें हमेशा रोको और कहो कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। तो आओ चलो गुड्डू, मैं तुम्हें कुछ फूलों से तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराऊं। बताओ ये हमारे बगीचे में कौन कौन से फूल लगे हैं। ये देखो, ये है गेंदा, पीले पीले और ऑरेंज कलर के गेंदे, रंग बिरंगे इम्पेशंस फ्लावर्स,
जो हर तरफ फैलते हैं, डॉग फ्लावर्स, डायंथस, लाल लाल साल्विया, जिनकी सुंदरता अपने आप में अनोखी ही होती है। हाँ नानी, अब मुझे भी कुछ फूलों के नाम याद हो गए हैं और मैं भी ये फूल अपने घर में ज़रूर लगाऊंगा। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें आज की कहानी? तुम्हारा भी फूल पौधों से इस बार इंट्रोडक्शन हुआ होगा और तुम उन्हें पहचानने लगे होगे। अगले साल तुम भी अपने बगीचे में फूल लगाना, जिससे तुम्हारे घर और बगीचे की सुंदरता बढ़े और तुम्हारा मन प्रसन्न हो। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।